एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व, बाद में निकालते हैं। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हर क्वेश्चन में करना है, पॉइंट से एक्सिस से पर परपेंडिकुलर हर क्वेश्चन ड्रॉ करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, चाहो तो टेंजेंट भी कर लो, या कोई जरूरत नहीं, वैसे नहीं है। तो ये हो जाएगा एन पॉइंट। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब पॉइंट पी की डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व फ्रॉम ओरिजिन। इसका मतलब ये होगा कि इसको वह पीछे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मैंने फिगर में थोड़ा इसको आगे बना दिया है। तो ये डिस्टेंस होगी, इसकी बात की जा रही है। सही है। मान लीजिए अगर एम डैश है, तो क्या ये फील हो रहा है कि जो लिखा है वो ये दिया गया है, गिवन ओ एम डैश, ओ एम डैश इज इक्वल टू पी एम। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सही है। बस जो लिखा है उसको लिख लेगा, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या करना है। सही है। The perpendicular distance of normal at any point P on the curve from origin is equal to distance of P from x-axis। तो P की डिस्टेंस जितनी x-axis से आ रही है, उतनी ही डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट के नॉर्मल से आ रही है। तो ये इसका मतलब होगा। अब अगर हमें ओ एम डैश निकालना है, तो इसको निकालने के लिए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं। वैसे बायोज्योमेट्रिक कर सकते हैं, बट इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसकी इक्वेशन निकाल लो। इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पी एन कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू स्लोप क्या होगा, माइनस वन अपॉन एम। ध्यान होगा कि एम टी इज इक्वल टू एम होता है इंटू कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई। इसको कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है कैपिटल एक्स प्लस एम वाई प्लस एक्स माइनस एम वाई इज इक्वल टू जीरो। चेक कर लो। हाँ, कैपिटल एस प्लस एम कैपिटल वाई होगा। ठीक है। ठीक। नाउ ओ एम डैश इक्वल टू पी एम है, क्वेश्चन में दिया गया है। बताना ओ एम डैश क्या होगा। सिंपल है, ओरिजिन पॉइंट के नॉर्मल से डिस्टेंस। इक्वेशन पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी याद है, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन मतलब जीरो, ठीक है, प्लस बी वाई वन मतलब जीरो, और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एम वाई। यहाँ मॉड को नहीं छोड़ सकते, तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू वाई। अगर मॉड हम यहाँ लगाए तो यहाँ भी लगा लो, क्योंकि वैसे डिस्टेंस जो होगी वो मॉड वाई यही होनी चाहिए। कर्व नीचे भी आ सकता है, लेकिन वाई से भी चल जाएगा, क्योंकि आगे हम स्क्वायर करने जा रहे हैं, रूट को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, जो भी ऑनलाइन उन्हें आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर। ठीक है सर, आवाज आ रही है। प्लस प्लस होगा ये प्लस टू एम एक्स वाई, चेक कर लो, और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, यहाँ वाई स्क्वायर क्या होगा,
सही है। तो इसमें इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2mxy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। एम स्क्वायर वाई स्क्वायर काट दिया, क्या कर दिया मैंने, इक्वल टू होगा, तो इससे आ जाएगा m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। m मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू m निकालना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आ रहा है। अब बताओ कौन सी फॉर्म है ये। ये फॉर्म कौन सी है? अब डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2x माइनस एक्स अपॉन 2y। तो y अपॉन एस को t रखने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म में होमोजेनियस क्वेश्चन हो तो जाएगा, बट मैंने क्लास में क्या बोला था, मैंने बोला था इस फॉर्म को अवॉइड करना। ठीक है, तब तक इसको नहीं लगाना जब तक कोई बिल्कुल मजबूरी ना हो, जब कुछ ना हो पाए तब इसे लगाना। तो अवॉइड करते हैं। क्या उसके अलावा कोई रास्ता और नहीं है? उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? सोच के देखो, बिना होमोजेनियस फॉर्म के क्या कोई और रास्ता है? क्योंकि ये दो फॉर्म है, ये फॉर्म तो है ही, बट ये बहुत दिक्कत करेगा। वाई अपन ऐसे इक्वल टी पुट करेंगे तो ये टी, यहाँ टी आएगा, यहाँ 1/t हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करना मन नहीं कर रहा। और बताना क्या कर सकते हैं, जल्दी ट्राई करना। होमोजेनियस फॉर्म यूज करेंगे तो ये अब यहाँ एक पेज और खराब होगा, और दूसरी फॉर्म दिख गई तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब ऐसे ही, मतलब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बट फिर भी 2-3 लाइन में हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो y है, ये y, ये इसको बुला रहा है, ठीक है, बट ये नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस 1/2x, थोड़ा अलग फॉर्म था ये, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। y इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू वाई की पावर -1। अब ध्यान से देखना, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा है, उसका फंक्शन ये है, ठीक है, इसी का फंक्शन ये भी है, ठीक। जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, और जो यहाँ लिखा हुआ है उसकी पावर यहाँ पर है। तो कौन सी फॉर्म है? लास्ट वाले, मतलब 6 फॉर्म हो गई, रिड्यूसिबल टू लीनियर। डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू पी इंटू, सॉरी पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। सही है। तो ये फॉर्म है रिड्यूसिबल टू लीनियर, और लीनियर फॉर्म तो इजी होती है, एटलीस्ट से तो बहुत इजी होगी। क्या करते हैं, डिवाइड बाय वाई की पावर -1, या वाई की पावर -1 से डिवाइड करें, या इसका मतलब ये कि वाई से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। वाई की पावर -1 से डिवाइड करो, या फिर इसका मतलब ये कि मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई बाय वाई, दोनों का सेम मतलब है। तो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस -1/2x इंटू वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। कहाँ पे? हाँ, यहाँ .2 भी आएगा, -x/2। अभी तुम लोग खुद फील करोगे कि ये क्वेश्चन इस तरह से करने के लिए बनाया गया था। जिसने इसको बनाया होगा उससे पहले से पता होगा कि जो अच्छा स्टूडेंट है उसको ऐसे करेगा, जो एवरेज स्टूडेंट है उसको ऐसे करेगा, वो इस तरीके से करेगा। तो चलो ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद याद होगा, वाई स्क्वायर को टी पुट करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, टू वाई डी वाई इक्वल डी टी भी लिखते हैं, एक ही बात है। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स डी टी बाई डी एक्स प्लस -1/2x वाई स्क्वायर इक्वल टू -x/2। तो मेरा रूल यहाँ भी काम आता है कि यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, इसका मतलब 1 बार 2 और आएगा, आया ना। 2 बार 2 आ रहा है तो बाय लॉ ऑफ रेपिटेशन 1 2 और आना चाहिए, जिसे साइड 2 कट जाए। तो साइड 2 कट जाएंगे और ये बन जाएगा ये हमने स्पेस क्यों छोड़ा उसकी वजह बताएंगे अभी कि हमने स्पेस क्यों छोड़ा। दिस इंप्लाइज डी टी बाई डी एक्स प्लस -1/x इंटू यहाँ पर t आ जाएगा इक्वल टू -x। चेक करो एक बार। सही है। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा, e की पावर -log x मतलब s की पावर -1। सही है। सॉल्यूशन इज t इंटू x की पावर -1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS -x इंटीग्रेशन फैक्टर s की पावर -1 इंटू dx प्लस ए कॉन्स्टेंट c। t की वैल्यू पुट कर लो, कितनी है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में क्या आएगा -x, क्योंकि ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा तो -x प्लस c। अब यहाँ पे c को निकालना, क्वेश्चन में दिया गया 1,1 से कर्व पास कर रहे हैं, मैंने कहीं इस चीज का यूज नहीं किया है। उसकी वजह ये मैंने क्या बोला था कि सारे क्वेश्चन ग्राफ ये बनाना जब तक कोई रिक्वायर्ड कंडीशन न रखी हो। इसका यूज तो सिर्फ इसलिए ना सी निकालने के लिए, लास्ट में सी निकालना है, उसके लिए 1 का यूज कर लेंगे। तो पासेस थ्रू 1,1 इसका यूज करना। सी कितना आ रहा है बताना, सी इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये कर्व क्या होगा, ध्यान से देखो, ये कर्व क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू -x प्लस 2। ये कर्व है सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, सर्किल है। ये इसका आंसर होगा। सही है। लेकिन पहले नोट कर लो, गलत नहीं है, इतना सही है, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी हम कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक आ रही है तो जो टर्म क्वाड्रेटिक है अगर उससे हम काटते हैं तो उससे कुछ न कुछ असर पड़ता है। उससे असर ये पड़ता है, जैसे यहां पर ये बताना 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x -1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ये मिटा दें, ठीक है। जो मेन फॉर्मूला वहां पे आ जाओ, बाय सीधा चल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। चलो इसमें अगर अगर यहाँ पर हम a को टेंस टू 0 कर दें, जिससे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो आ रही है क्या होगी, टेंस टू लीनियर हो जाएगी। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंस टू लीनियर होगी, मतलब ये है 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो इसको अगर देखा तो ये तो 0 कर दे रहा है, इसका एक आंसर आ रहा है
x इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। दूसरा इसका आंसर आ जाएगा, अगर a टेंस टू 0 होगा तो y टेंस टू क्या होगा, सॉरी x टेंस टू क्या होगा, इनफाइनाइट। तो उसका एक आंसर मिलेगा इनफाइनाइट पर। और इसको अगर ग्राफिकली देखें कि इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि मान लो एक पैराबोला है, ठीक है। क्या पता है पैराबोला में a को बढ़ाने पर क्या होता है, a को बढ़ाने पर पैराबोला एक्सपेंड करता है, ठीक है। खैर उस पर बताओ, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, उस छोड़ो उसे। इसमें अगर मान लिया हमने पैराबोला के और सारे केस देखे थे, ये पैराबोला ये ऐसे ये ऐसे, तो एक केस ऐसा हो जब पैराबोला बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वही वाला केस है ये। इसमें पैराबोला बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये है कि एक रूट तो मिल जाएगा माइनस सी अपॉन बी, और दूसरा मिल जाएगा प्लस माइनस इनफाइनाइट पर, में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे। तो यहां देखना, अच्छा ये सेटिस्फाई भी करेगा, रख के देख लो कि क्या इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आ रही है, क्या इसमें x टेंस टू इनफाइनाइट पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी यहाँ तो खैर नहीं करेगा, यहाँ दिखाते हैं, रख के देखना। x टेंस टू इनफाइनाइट पर क्या दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं, m नहीं, x नहीं, m, हमने m को काटा है ना, चेक करना। अगर m टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमें m निकालना था, तो अगर m टेंस टू इनफाइनाइट है तो क्या ये और ये बराबर नहीं आ रहे हैं, देखना। ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनफाइनाइट और वाई स्क्वायर ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। एक तो और दिखाते हैं, अगर m टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो इसकी लिमिट निकालना, मन में इसकी लिमिट निकालना, मन में। ये है मॉड x प्लस एम वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ, बात समझना, ये 1 प्लस एम स्क्वायर। तो m टेंस टू का इनफाइनाइट है, तो हम m बाहर निकालेंगे, तो बाहर m निकालेंगे तो मॉड m ऊपर से बाहर आएगा, बचेगा x अपॉन m प्लस वाई, और नीचे से क्या मिलेगा, यहां भी m स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बाहर मॉड m ही आएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1, मॉड m को मॉड m से काट देते हैं, ठीक है। और अगर m टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 1 हो गया, क्या बचा मॉड वाई, और यहाँ का लिखा मॉड वाई, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये केयरफुल कब रहना है, जब भी हम स्लोप काटते हैं, वहां ध्यान देना कि जब भी हम स्लोप काटेंगे तो पहले यार देख लेंगे कि m में क्वाड्रेटिक है, तो m के दो आंसर आने चाहिए। तो अगर हमने इसमें m स्क्वायर काट दिया तो एक आंसर गायब हो जाएगा जो कि होना चाहिए था। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ये, ध्यान रखना, m स्क्वायर हमने काटा है तो इसके जो दो रूट्स हैं उनमें एक रूट गायब हो गया, जो गायब होगा वो होगा इनफाइनाइट। ये चीज बिल्कुल याद करना। अनदर रूट, तो ये तो इस वाले m के लिए ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाओ फॉर m टेंस टू इनफाइनाइट, फॉर m टेंस टू इनफाइनाइट ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप इनफाइनाइट होगा, ऐसा कौन सा कर्व है जिसका स्लोप ऑलवेज इनफाइनाइट होगा, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन 1,1 से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 1,1, मान लो ये पॉइंट है 1,1, मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। इससे लाइन वर्टिकल लाइन पास हो रही है, 1,1 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 1। ये दूसरा आंसर आएगा, ये तो आंसर हिडन था। एक बार इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। मान लो क्वेश्चन अगर ऑप्शंस में होता और ये अगर ऑप्शन में दिए होते तो हम ये सब बिना कुछ किए भी आंसर ला सकते थे, बिना ऐसा इतना सब किए। ऑप्शन चेक कैसे करते हैं,
ये दिखा देते हैं। एक बार फिर देना करो क्या था, एक ऐसा करो जिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी, और उस नॉर्मल के डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन पॉइंट से, तो क्या क्या बराबर आया था, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आई थी। सही है, तो दोनों वेरीफाई कर लेते हैं। पहला आंसर क्या आया था, एक आंसर हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस एन प्लस 2x इक्वल टू 0। इसका सेंटर बताना, -1, 0। आर कितना है, सेंटर 1, 0 है, सेंटर 1, 0 है, और आर कितना है 1, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ई से आर इक्वल टू बना रहा है। इसको प्लॉट कर लेना और देना क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को या नहीं कर रहा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं जब कर्व सिंपल होता है तो ये सेंटर है 1, 0, ये पॉइंट 2 हो जाएगा। इस पर कोई भी पॉइंट पी लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लिया, इसको हम मान लेंगे एक्स वाई। ठीक है, उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कैसे जाएगा, अब तो ऐसे आएगा। अगर हमें यही फिगर चाहिए तो पॉइंट पे यहां ले लो। सही है, कोई बात नहीं, कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो मैंने पॉइंट पे को यहां लिया तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अच्छा हमें क्या क्या दिखाना है, मतलब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिस्टेंस अगर y होगी तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या ये भी y होगा, लग तो रहा है होगा ना, यही तो है कि इसमें पॉइंट की डिस्टेंस जितनी आ रही है, जितनी एक्स एक्सिस से आ रही है उतनी नॉर्मल की डिस्टेंस भी ओरिजिन पॉइंट से आएगी। तो ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि इसको हम आगे लेके जाएंगे तो डिस्टेंस ये कम होगी, उधर भी कम होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल है, ये एंगल 90, ये एंगल 90। ठीक है, ये एंगल 90 और ये एंगल 90, आमने सामने के एंगल बराबर, तीसरा एंगल है बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अभी सिमिलर हुए हैं लेकिन आ, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, और अगर एक साइड ही बराबर आ गई तो उसका मतलब क्या है, अगर सारे एंगल बराबर हैं और साइड भी इक्वल है तो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर ट्रायंगल्स इक्वल हो गए तो उसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इससे ऑप्शन चेक हो जाएगा। लाइन चेक कर दिखाते हैं, लाइन चेक कैसे करते हैं, अगर हम एक्स इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर लें, इसलिए इस ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम बच जाता है। अगर एक्स इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर लें, एक्स इक्वल टू 1, इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो ये तो पता है कि इसमें एक्स जो होगा 1 ही होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी वाई, इसका मतलब ये वाला पॉइंट एम होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट एम है, ये वाला पॉइंट एम डैश है। ठीक है, तो पॉइंट पी की डिस्टेंस जितनी आ रही है एक्स एक्सिस से, अगर हम पॉइंट पी पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा। अब उस नॉर्मल का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन पॉइंट से, कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर आ गया, बस हो गया, ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा, ये एम डैश हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये भी वाई होगा। सही है,
क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, इसलिए एक क्लास में कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ज्यादा हो नहीं पा रहे। अब करो। पासिंग थ्रू 1, 0 is such that the ratio of the square of the intercept cut by any tangent of the y-axis to the subnormal। अगर सिर्फ सबनॉर्मल लिखा मतलब उसकी लेंथ की बात की जा रही है। टू द सबनॉर्मल इज इक्वल टू the ratio of the product of the coordinates of the point of tangency to the product of square of the slope of, अब ज्यादा हो रहा है, the tangent and the subtangent of at the same point। छोटा सा क्वेश्चन है। find such possible curve। सर मोर देन टू वन आंसर से भी आ जाए इसलिए कर्व्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेंटेंस है। कोई कॉमन है, कोई फुल स्टॉप, इस फुल स्टॉप नहीं, बस एक जगह फुल स्टॉप दिया गया है, बस जो लिखा है ये लिखा है। लैंग्वेज का मतलब समझना।
कुछ समझ में आया ना है जो लिखा है, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। पॉइंट पे एज्यूम करते हुए ग्राफ बना लेंगे। टेंजेंट का यूज किया गया, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल यूज किया गया, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एंड पॉइंट, शूट अप परपेंडिकुलर हमेशा ड्रॉ करते हैं, तो ये एंड पॉइंट, ये यहाँ y लिख देंगे, ग्राफ में हेल्प मिलती है। अब बस पढ़ते आना, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते आना। सच दैट द रेशियो, ये होगा रेशियो, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही ऑफ है, अगर ज्यादा समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटरसेप्ट कट बाय एनी टेंजेंट ऑफ द वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट वाले पोर्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये मान लो वाई एक्सिस को कट करा टी डैश पर, तो इस बार इस चीज का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट कट बाय एनी टेंजेंट ऑफ द वाई एक्सिस, ऑफ द वाई एक्सिस को या ऑन द वाई एक्सिस को, एक ही बात है। तो जैसे इंटरसेप्ट ये होता है इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, तो ऐसे यहाँ पे ये होगा इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, ये ऑफ भी कहते हैं, एक ही बात है। तो क्या ये सही है कि ये लिखा जाएगा ओ टी डैश का स्क्वायर, पढ़ना, रेशियो हो गया ऑफ द स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय एनी टेंजेंट ऑफ द वाई एक्सिस। इतना तो फालतू लैंग्वेज बढ़ाई गई है क्वेश्चन में। टू द सब नॉर्मल, इसका मतलब इसका रेशियो किससे निकालना है, टू द सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट रेशियो ऑफ, फिर रेशियो आया, फिर रेशियो बना लो, प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका मतलब एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वो क्या होगा एक्स इंटू वाई, टू द प्रोडक्ट ऑफ, टू द मतलब रेशियो, टू द पॉइंट प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब एम स्क्वायर इंटू सब टेंजेंट, बताना क्या ये आ गया। ये जो इतना सब लिखा हुआ है उसका सिर्फ मतलब ये है, दोबारा एक बार पढ़ के देख लो, आ जाएगा इस समझ में, सही है। अब तो यहाँ पर ओटी डैश निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें, और इसकी इक्वेशन को निकालने के बाद उसमें y को जीरो पुट करें तो ये आ जाएगा, नहीं x को जीरो पुट करें तो ये आ जाएगा। दूसरा रास्ता यहाँ पे क्या है, दूसरा रास्ता यहाँ पर ये है कि ये होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ना, सब टेंजेंट मतलब ये होगा y अपॉन m, ठीक। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एम, ओटी आ जाएगा x अपॉन वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एम, क्योंकि पूरा x होता है, सही है। अब ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा मान लिया, m इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू एम होता है, और m इज इक्वल टू यहाँ पर इस फिगर में क्या है टेन थीटा, ठीक। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको निकालने के लिए यूज कर रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना m, और टेन थीटा इज इक्वल टू यहां से निकालो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस वाई अपॉन एम डिवाइडेड बाई ओ टी डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ टी डैश क्या आ जाएगा, कुछ गलती हो गई, उल्टा हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू ओ टी डैश अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एम, यहां अप्लाई किया है, ठीक है, इन ट्रायंगल टी ओ टी डैश, देखना तो ओ टी डैश क्या आएगा एम एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत, सही है। अच्छा मान लो इसमें ये जो ओ टी डैश आ रहा है ये लेंथ आ रही है, ये लेंथ आ रही है, बट अगर हमसे पूछा जाता है कि टी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ये बात ध्यान रखना, टी डैश के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो तो इसमें अंतर आएगा, बताना टी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो कॉमा माइनस एम एक्स माइनस वाई,
कि मैंने क्या बताया था, जो फिगर बनाओ वो हमेशा ये बनाना है, ठीक है। ये साइन अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लेगा, मतलब फिगर इस तरह ड्रॉ करना है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट आ जाए, यहाँ भी नीचे भी आ जाए, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, ठीक है। इसको ऊपर लेके नहीं जाना है, इस फॉर्मूले सारे सब बिगड़ जाएंगे। तो उसका प्रूफ करना है कि ये माइनस साइन आता है, सच में ऐसा आता नहीं आता है, प्रूफ भी कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू एम, ये टेंजेंट का फॉर्मूला है, एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ठीक है। बताना इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, टी डैश को निकालने के लिए, टी डैश को निकालने के लिए कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा टी डैश के, टी डैश आ जाएगा जीरो कॉमा वाई माइनस एम एक्स, तो मेरा आंसर वही आया है, चेक कर लो। मैंने आंसर बाई ज्योमेट्री निकाला है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ये मान के चलें कि जो हमने फिगर बनाया है वो भले गलत बनाया है, वो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर अपने आप को बैलेंस कर लेगा, इसलिए इसको हमेशा सही मानना कि करना ही है, क्योंकि ये काफी टाइम खराब करता है, ज्योमेट्री स्टूडेंट हो जाता है। ओटी डैश हो जाएगा एम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, एम इंटू वाई, ये हो गया एक्स इंटू वाई अपॉन एम स्क्वायर इंटू ये हो गया वाई अपॉन एम। क्या क्या कट गया यहाँ पे, एक तो m कट जाएगा। अब जो यहाँ पे m को हम काट रहे हैं, तो एक बार वेरीफाई कर लो कि क्या m टेंस टू इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। अगर m टेंस टू, क्योंकि m को काटेंगे तो m बाई यहाँ ही बचेगा और m बाई यहाँ बचेगा, हम m बाई काटने जा रहे हैं, तो m टेंस टू इनफाइनाइट के लिए ये जीरो हो जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, ऊपर m की पावर m का स्क्वायर है और नीचे एक m है, एक m कट जाएगा, बचेगा एक m, मतलब m टेंस टू इनफाइनाइट के लिए ये साइड जीरो आ रही है और वो आ रहा है इनफाइनाइट, बराबर नहीं आ रहा, तो m टेंस टू इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आराम से काटू, कोई दिक्कत नहीं है। एम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो m इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये दो आंसर आने चाहिए, हाँ दो आंसर आ रहे हैं, वाई प्लस माइनस रूट एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, सही है। देख लो एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स वाई, इतना तो क्लियर होगा। एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, तो एक्स एम इज इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस माइनस रूट एक्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये फॉर्म कौन सी है, ये रहेगा वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। पहले तो प्लस माइनस साइन का यूज करते हैं, क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं प्लस और माइनस में, तो दिक्कत ये आएगी कि हम दो इक्वेशन सॉल्व करें, ये बहुत ही बुरा काम होता है, क्योंकि एक तो इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसके बाद सॉल्व करने में दो आंसर भी आ रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। उससे अच्छा तरीका यहाँ पे बहुत छोटी ट्रिक होती है, मैंने पहले भी एक जगह यूज की है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन क्या होता है, वन होता है या माइनस वन होता है, तो अगर हम ये ओनली प्लस कर लें के अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स, और यहाँ साइड में लिख लें कि वेयर के इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो इससे क्या फायदा होगा कि पहले हम पूरा आंसर निकाल लेंगे के की फॉर्म में और बाद में के को रख देंगे प्लस माइनस वन, एकदम से आधे आधे स्टेप हो जाएंगे। फॉर्म बताना, लग तो रहा होमोजेनियस, बट ये पहले तो अवॉइड करना।
जब कुछ ना हो पाए तो लगाएं इसे, इसलिए बार बार लिख रहे हैं अवॉइड करने के लिए। और कोई फॉर्म लग पा रही है? ध्यान से देखो, एक फॉर्म लग रही है, ये देखो तुम देख नहीं पाते अभी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ वाई की पावर हाफ। अब देखो, जो यहां लिखा है उसका ये फंक्शन है, जो यहां लिखा है उसका ये फंक्शन है, पूरा पूरा जो यहां लिखा हुआ है वही यहां लिखा हुआ है, और उसकी पावर यहां लिखी हुई है। बर्नौलीज थ्योरम वही इक्वेशन, मतलब यहां पर क्या ये भी आ रहा है, रिड्यूसिबल टू लीनियर। ठीक है, अब करें, हो जाएगा। टाइम था बचा है, अब और कोई क्वेश्चन तो हो नहीं पाएगा तो कर ही देते हैं। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e की पावर माइनस लॉग एक्स, तो ये होगा एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, सॉल्यूशन इज y इंटू एस की पावर माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एच एस में k इंटू एस की पावर माइनस हाफ इंटू एस की पावर माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक, तो ये हो जाएगा k टाइम्स एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -3/2 प्लस वन ऊपर आएगा, मतलब -1/2 अपॉन -1/2, इसका मतलब ये आ रहा है k इंटू टू इंटू एस की पावर माइनस हाफ। एक बार ये चेक करना क्या सही है, चेक करो एक बार, सही है? क्या सही है ना? एस की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस की पावर -3/2 प्लस वन अपॉन -3/2 प्लस वन। क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, अभी तो y की पावर, अभी तो डिवाइड करेंगे, ये मिस्टेक हो गई। अरे y की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, y की पावर माइनस हाफ, अभी तो लड़ाई बाकी है, -1/x, ये y की पावर 1/2 हो जाएगा इक्वल टू k इंटू एस की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब राइट में कर लेंगे, y की पावर हाफ इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 y की पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। चेक कर लो, तो y की पावर माइनस हाफ डी वाई, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी टी बाई डी एक्स। चेक करो, सही है? प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल टू के इंटू एस की पावर माइनस वन। अब तो सही कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स प्लस -1/2x इंटू टी इज इक्वल टू के इंटू एक्स इनवर्स बाई टू। पूरा लास्ट कर देते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e की पावर माइनस 1/2 इंटू लॉग एक्स। सही है, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस हाफ। एक बार ये चेक कर लो, सही है? बता देना, फालतू करते जाएंगे। सही है, सॉल्यूशन इज t इंटू एस की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ के एस की पावर माइनस हाफ डिवाइडेड बाई टू इंटू एस की पावर
माइनस हाफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सेकेंड स्टेप में कहां पर? सेकंड मतलब यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक, चलो ये हो गया k इंटू एस की पावर -1 पहले सी जी है डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसका मतलब फाइनली आ गया t अपॉन एक्स की पावर t अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू k बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा k बाई 2 इंटू लॉग एक्स। अब देखो आपको मिस्टेक तो नहीं हुई, सब खराब हो जाएगा, प्लस सी और इधर आ जाएगा t कितना था? t था y की पावर 1 बाई 2 मतलब रूट वाई। तो t इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ये फाइनली आ रहा है। अब इससे c को निकालना, c कितना आ रहा है? तो ये करो पासेस थ्रू 1 1 नहीं पासेस थ्रू 1,0 तो c इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रखने पर 0 हो जाएगा और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू 0 तो अंडर रूट ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू k बाई 2 इंटू लॉग एक्स। तो दो आंसर आ रहे हैं, अंडर रूट ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू लॉग एक्स। दूसरा आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू -1 बाई 2 इंटू लॉग एक्स। क्या दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं? ये तो नहीं कि रूट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कैसे आ रहा है, हो सकता है लॉग नेगेटिव हो। तो दो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो दो कर्व आ रहे हैं, तो ये दो कर्व ये भी सही है, आंसर आ चुका है। इसके दो आंसर आएंगे, ये दूसरा ये वाला आंसर थोड़ा देखने में अगर अच्छा बनाना है तो माइनस साइन को यहाँ ले लो, पावर में ले लो, तो log 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आंसर हैं, या फिर इसका आंसर आगे अगले स्टेप में आना है तो y अपॉन एक्स स्क्वायरिंग कर देंगे 1 बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल टू y स्क्वायर y इक्वल टू x बाई 2 इंटू लॉग x बाई 4 ना, x बाई 4 इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अब सही है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नोट करना।